हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, ओम्स लॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ का वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी है, राइट, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे। तो चलिए पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसके पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक वायर है मेरे पास, एक वायर है। ठीक है, इस वायर से मान लीजिए करंट मेरा पास हो रहा है। ठीक है, इस वायर का कुछ लेंथ होगा आपका। ठीक है, इस वायर का कुछ लेंथ होगा, जैसे लेंथ हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ से मेरा करंट पास होगा। राइट, करंट पास हो रहा है इस वायर से। अब रेजिस्टेंस क्या करता है ना, इस करंट को ना, ये जो करंट पास हो रहा है ना, इसको अपोज करता है। दो कि ये जो वायर है एक कंडक्टर है, और हमें पता है कि करंट क्या होता है ना, सॉरी, हमें क्या पता है कि कंडक्टर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करता है। बट फिर भी सारे कंडक्टर का अंदर में ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। जो एक छोटा सा बल्ब भी होता है ना, वो भी करंट को क्या करता है, अपोज करता है, यानी रुकावट उसको रोकता है। राइट, और उसी चीज को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, उस करंट को रोक के हीट के फॉर्म में वो बाहर निकाल देता है, पर्टिकुलर फ्रॉम दैट कंडक्टर से। समझ में आया? और एक बार हम बताएंगे, करंट जब फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को रोकेगा। ठीक है, पर्टिकुलर कंडक्टर का, और उसको क्या करेगा, हीट के फॉर्म में वो क्या करेगा, निकाल देगा फ्रॉम दैट सर्किट या गिवन कंडक्टर से। ठीक है, समझ में आया? यानी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फ्लोइंग ऑफ करंट। यानी करंट जब फ्लो हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस जो ये है ना, उसको क्या कर, जैसे करंट ये फ्लो होके आ रहा है ना, और ये उसको रोकेगा। राइट, रोकेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, ये वेपर बन के, मतलब वेपर नहीं, हीट के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? राइट, अब इसका सिंबल के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना, हम लोग सर्किट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कहाँ पे मेरा रेजिस्टर लगा हुआ है। राइट, और ये जो सिंबल है उसका कुछ ऐसा दिखता है, और ये पर्टिकुलरली अलग अलग मेरे यूनिट के होते हैं। राइट, जैसे इसका जो यूनिट है ओम है। राइट, रेजिस्टर जो होते हैं ना अलग अलग। ठीक है, रेजिस्टेंस को रोक कैसे मिलता है, हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में रेजिस्टर्स लगाते हैं। राइट, अलग अलग ओम के रेजिस्टर्स लगाते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अलग अलग ओम के हम लोग रेजिस्टर लगाएंगे सर्किट में। और ये क्या हो गया, जो ओम है ना, वो मेरा रेजिस्टेंस का क्या है, यूनिट है। तो होप आपको अब डाउट नहीं होगा कि रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपका ये जो दोनों टॉपिक में डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, उसका सिंबल क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है भाई, ओम है। एसआई में, एसआई सिस्टम में उसका यूनिट क्या है, ओम। ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है। राइट, ओम का सिंबल भी है, सॉरी, ओम का सिंबल है। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स जिसके ऊपर मेरा रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। राइट, ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर में रेजिस्टेंस है जो वैरी कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। राइट, तो बेसिकली दो फैक्टर है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, वायर के लेंथ, यानी जो कंडक्टर जो यहाँ पे था ना, उसके लेंथ पे मेरा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा देखेंगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जैसे ही हम लोग वायर का लेंथ या पर्टिकुलर कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। यानी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द लेंथ। जैसे ही इस कंडक्टर का मैं लेंथ को क्या करता हूँ ना, इंक्रीज करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ। राइट, अगर मेरा लेंथ बढ़ता है तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो पहला फैक्टर क्या था, लेंथ ऑफ द वायर। यानी हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है मेरा लेंथ से। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, और ये लेंथ किसका हो सकता है, फॉर द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो दिया है उससे अगर उस कंडक्टर का लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वही हुआ। सेकंड जो फैक्टर है मेरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है मेरा, जैसे कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ऑफ द वायर है, इसमें देखेंगे कि ये जो है ना, ये होता है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब थिकनेस ऑफ द वायर, वायर अगर ज्यादा थिक होगा या थिन होगा, उसके ऊपर भी मेरा क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। यानी ये पर्टिकुलर जो चीज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको अगर सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो इसी का जो एरिया है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे सर्कल मेरे को दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो उसके ऊपर क्या है ना, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन एरिया। जैसे ही इसका एरिया ये बड़ा है, इससे छोटा होगा, राइट, इससे छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज करेगा। यानी रेजिस्टेंस जो होगा मेरा इंक्रीज होगा जब जब मेरा एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब भी मेरा एरिया डिक्रीज हो रहा है फॉर दी क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यहाँ पे क्या हो रहा था, एरिया मेरा डिक्रीज किया, राइट, यानी मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज किया। एरिया जैसे डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे ही मेरा एरिया इंक्रीज करेगा, जैसे ही मेरा एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कुछ ऐसे लिख लिए, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, राइट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पे मैंने लिख भी लिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे लिखा कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया मैंने लिखा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन तो मेरे को हटाना पड़ेगा, राइट, तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा, एक हम लोग इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाएंगे, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रो इनटू एल अपॉन एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। अब ये रो जो होता है, यही होता है मेरा रेजिस्टिविटी, यही होता है मेरा रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो रो होता है ना, यही होता है मेरा रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ये रो एक सिंबल है, कंफ्यूज नहीं होने का है। रो जो है मेरा एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, जिसको हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी से हटा के उसको ला रहे हैं, और उसी सिंबल को, उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। ठीक है, कंडक्टर आपका चेंज हो सकता है लेकिन मटेरियल आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, क्या क्या, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ये सब अलग अलग मटेरियल्स के हम लोग मटेरियल होता है जिसके ऊपर मेरा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर, यानी यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा आपके रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। ठीक है, यहाँ से ये चीज हम लोग लिख देंगे, रेजिस्टेंस जो होगा आपका बराबर होगा रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहीं से अगर मैं चाहूंगा रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा मेरा, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। ठीक है, बाय लेंथ होगा ये पी। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। ये हो जाएगा मेरा किसका फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये मेरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, और ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें पता है ओम्स लॉ से भी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू IR। तो जो भी मेरे को अगर रेजिस्टिविटी दिया रहेगा तब मेरे को ये फॉर्मूला लगाना होगा, राइट। ठीक है, तो
रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ओम। ठीक है, एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का जो होता है वो मीटर होता है। तो इस मीटर से ये स्क्वायर कट गया, यानी रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हो गया मेरा, वो हो गया ओम मीटर, जो कि है मेरा ऐसा ही है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हो गया मेरा क्या हो गया, ओम मीटर, जो कि था मेरा एसआई में। तो क्लियर हुआ, एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। राइट, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट जो फ्लो कर रहा है ना, आई जो फ्लो कर रहा है उसको रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, उसका सिंबल क्या है, ऐसा कुछ दिखता है। राइट, और उसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। राइट, जो फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस मेरा डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन किए फॉर्मूला क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल एल बाई ए। राइट, यहां से हम लोग क्या किए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो मेरा रेजिस्टिविटी का एक साइन आ रहा है। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है जिसको रो बोला जाता है, और इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। ठीक है, अलग अलग मटेरियल होते हैं, जैसे मैं निकल कॉपर का एग्जांपल दे सकता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, यहां से अगर मैं क्रॉस करके निकालता हूं तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। ठीक है, अब इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऐसे कैलकुलेट किया कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, मीटर से मीटर ये जो स्क्वायर है 1 मीटर कट गया, यानी ओम मीटर मेरा हो जाएगा रेजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखें। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।